हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बालू थापा एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे टाइपस्क्रिप्ट वेबसाइट यूजिंग सर्च फंक्शनैलिटी। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ऑसम होने वाला है एंड ये जो प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं एंड आप देखिए कितना नाइस हुबर इफेक्ट है। जो कुछ भी गाइस डेटा है यहाँ, चाहे वो आपका इमेजेस हो, चाहे उसका नाम हो, चाहे अगेन प्रोफाइल हो, एंड देन इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो उनका अपना खुद का एक गिटहब का रेपो खुल जाता है जिससे आप देख सकते हो कि वो बंदा कौन है। ठीक है, तो ये सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पे आपको मिलेगी एंड द बेस्ट पार्ट वी हैव दिस सर्च फंक्शनैलिटी टू लाइक द मोमेंट में एम लिख के एंटर हिट करता हूँ, ये देखो एंड आप डिज़ाइन देखो एकदम प्रॉपर है, फुली रेस्पॉन्सिव होगा एंड बेस्ट पार्ट द मोमेंट अगर कुछ भी नहीं है एंड मैं एंटर हिट करता हूँ तो भी मुझे डेटा मिलने वाला है। अगर मैंने एम्प्टी रखा फिर एंटर हिट की तो आप देख सकते हो नो मैचिंग यूजर फाउंड एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, अगर टोटली एम्प्टी है एंड अगेन मैं एंटर करता हूँ तो फिर मुझे सारा डेटा दिखाई देता है। तो आप अभी तक देख रहे हो कि मैंने मेरा ये जो सर्च बटन है इसको तो मैं प्रेस भी नहीं कर रहा हूँ, विदाउट क्लिकिंग ऑन सर्च बटन वी आर गेटिंग आवर रिजल्ट्स। सो ये भी एक डिफॉल्ट बिहेवियर है फॉर्म का, वो बहुत कुछ आज आपको पता चलेगा। मैं चाहूँ तो एम लिख के सर्च पे भी क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो तो भी मुझे डेटा मिलता है। मैं ओ लिख के बिना एंटर हिट करूँगा तो भी डेटा मिलता है। मैं ओ हटा के सर्च करूँगा तो भी डेटा मिलेगा एंड इफ देर इज नथिंग देन हमें कंप्लीट डेटा मिलने वाला है। एंड गाइस इट्स फुली रेस्पॉन्सिव एंड द बेस्ट पार्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा ये हम टाइपस्क्रिप्ट की मदद से बनाने वाले हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा एंड ऑलवेज ये सेंटर में होने वाला है। आप देख सकते हो ऑलवेज सेंटर में होने वाला, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड आज सिर्फ इस एक वीडियो में अभी तक हमने हमारे टाइपस्क्रिप्ट सीरीज़ में जो कुछ भी समझा है, सीखा है, जाना है, वो सब आज हम इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एंड आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ जल्दी से कि मैंने देखिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे कि आप इसमें रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट बताओगे या नहीं। मुझे गाइस आप मैं बताना चाहूँगा, मैं ऑलरेडी रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट बना चुका हूँ, एक फुली फ्लेज वेबसाइट देखिए। नेक्स्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट भी बना चुका हूँ मैं, इन दोनों को भी चेकआउट कीजिएगा। एंड आज इस वीडियो का सोर्स कोड मैं अपने ऑफिशियल नए वेबसाइट थापाटेक्निकल.shop वहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। लाइक वी हैव आवर इंट्रोडक्शन के वीडियोस, डेटा टाइप्स के जितने भी थे, जेनेरिक क्लासेस, सारे वीडियो से आज हमारा 23rd वीडियो होने जा रहा है एंड कल का ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो मैं अपनी VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। ओवर हियर इट्स कम्प्लीटली न्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ और लेट्स ओपन अ फोल्डर। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने एक न्यू फोल्डर ओपन कर ली जिसका नाम है TS। दिस इज तो एकदम स्क्रैच से होने वाला है। आप आराम से वीडियो को देखिए, लगे तो आप मेरे साथ साइड बाय साइड कोड कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, सो वी हैव वन फोल्डर लाइक TS। तो मैं यहाँ पे चल के गाइस सबसे पहले index.html कर लेते हैं क्योंकि HTML नीड है हमें। ठीक है, इस तरीके से मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ CSS, जो कि जिसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ style.css, क्योंकि सब कुछ हमें लगने वाला है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको कल के इस वीडियो में दिखाया था कंपाइलर वाला, एंड सारा सोर्स कोड मैंने अपने वेबसाइट पे यहाँ पे फाइल्स के अंदर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। जो जो सेटिंग्स हमें चाहिए वो सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, है ना। तो आज इस वीडियो का सोर्स कोड भी गाइस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, है ना। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना। अब मुझे क्या करना होगा, दो फोल्डर मुझे लगेंगे। एक लगेगा SRC जहाँ पे मेरे टाइपस्क्रिप्ट के फाइल्स होंगे एंड इसका आउटपुट मेरा होगा, एक सेकेंड, नॉट आउटसाइड, हाँ, रूट डायरेक्टरी के अंदर ही होना चाहिए सब, डिस्ट। दिस इज इट। सो मेरा ये काम हो चुका है। सोर्स के अंदर मैं चलूँगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा index.ts। ठीक है, तो index.ts जो है मेरे डिस्क के अंदर बाय डिफॉल्ट उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग जैसे वो बन जाएगा, लेकिन वो फ्री का तो बनेगा नहीं। सो नाउ वी नीड आवर टर्मिनल CLS। मैं क्लीन कर देता हूँ, कुछ है, ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पे गाइस अब हमें क्या करना होगा, TSC हाइफन एंड देन वी नीड टू राइट init। तो अब हमें टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्फ़िगरेशन फाइल लगेगा, बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। एंड द मोमेंट मैं एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस सी। सो मेरा TS config.json फाइल बन गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 2016 को ES 2022 कर दो, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। लिव फिलहाल रहने दो, हमने कल के दिन देख ली है। रूट डायरेक्टरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होगा आपका सोर्स फोल्डर। एंड इफ़ यू डोंट नो मैं ये सब क्या कर रहा हूँ तो मैं अगेन बता रहा हूँ, ये कल के दिन का हमारा जो वीडियो था इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देन वी नीड टू गो विद द रूट डायरेक्टरी। एक सेकेंड सर्च कर, रूट हो गया, आउट डायरेक्टरी पे चलना है ओवर हियर। ठीक है, तो बेसिकली अब जो भी आप कंपाइल करोगे तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग जैसे मेरे डिस्ट फोल्डर में जाना चाहिए। दिस इज इट, ये मेरा काम हो गया। एंड और कुछ है या आई गेस दिस इज इट, इतना इनफ रहेगा, है ना। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ
एंड नो एमिट ऑन एमिटर करके भी होगा, एक फालतू का इग्नोर पे आ जाता है। नो एमिट, ओके, नो एमिट ऑन एमिटर। जी हाँ गाइस, तो ये हम ना अनचेक कर दे, आई मीन अनकमेंट कर देते। सो डिसेबलिंग एमिटिंग फाइल्स इफ एनी टाइप चेकिंग एरर्स आर रिपोर्टेड। इसका मतलब ये कि अगर कुछ भी उसमें एरर रहा हमारे फाइल में तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जेएस फाइल हमें नहीं चाहिए, ठीक है, वरना मतलब गलत वाला जेएस फाइल बन जाएगा तो क्या फ़ायदा उसका, ठीक है। सो दिस इज इट, इतना कंपाइलेशन आपको करना था। अब इससे होगा ये कि देखना ध्यान से, अभी डिस्ट फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है ना, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console.log हेलो वर्ल्ड, है ना, बस इतने ही मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ CLS TSC करूँगा सिर्फ, एंड बूम गाइस, डिस्ट फोल्डर के अंदर मेरा ये देखो जावास्क्रिप्ट का कॉरस्पॉन्डेंट बन गया। दिस इज इट। अब ये वाला जो मेरा डिस्ट फोल्डर है ना, index.js फाइल, वो मुझे चाहिए मेरे इसके अंदर index.html के अंदर, क्योंकि आप लोग को लगता होगा यार ये कैसे होता होगा यहाँ पे, तो गाइस आज सब आपको पता चल जाएगा। लेट्स गो विथ स्क्रिप्ट टैग, है ना, एंड वी नीड टू गो विथ दिस सोर्स टैग। सो .// वी हैव अ dist / वी हैव अ index.js, एंड एक चीज़ बिल्कुल मत भूलना, एंड दैट इज टाइप इक्वल टू मॉड्यूल, ये बहुत काम आता है, ठीक है। दिस इज इट, ये आपको लिखना है। अब इससे होगा ये कि अब मैं अपना ये जो मेरा प्रोजेक्ट है लाइव सर्वर की मदद से मैं इसको रन कर रहा हूँ। सो मेरा प्रोजेक्ट अभी या तो इधर या तो इस साइड, ओके, इधर ही ओपन हो गया, जो कि बहुत ऑसम है, ठीक है। एंड मैं अब इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, मैं ओवर हियर, लेट्स गो विथ कंसोल। सो आप देखोगे गाइस, एंड हियर वी हैव आवर हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से जब आप टाइपस्क्रिप्ट में काम करते हो तो आपका index.html में इस तरीके से आपका डेटा आ रहा होता है। तो आज गाइस मज़ा आ जाएगा, है ना, हमारा ये काम हो गया। मतलब अब मैं कुछ भी यहाँ पे करता हूँ वो मेरे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसको छूना ही नहीं है, मुझे मेरे जावास्क्रिप्ट के फाइल को टच भी नहीं करना है। प्योर मैं सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट में लिखूंगा, जो भी index.js बन रहा है वो तो मैंने यहाँ पे ऐड कर ही दी है, ठीक है। सो लेट्स गो विथ TS वेबसाइट, यहाँ पे हम लिख देते TS वेबसाइट, परफेक्ट, है ना। ऑल राइट, यहाँ पे मैं चलता हूँ एज इट इज़, इसको फिलहाल इसकी कोई नीड नहीं, हटा देता हूँ। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरे पास पहले से CSS है, तो मैं अभी से सेव करके रख देता हूँ, एंड मैं आपको एट द एंड में दिखा दूंगा गाइस। मैं अभी एक बार जल्दी से ऐसे होवर करता हूँ ताकि आप पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। एंड हाँ, ऐसे तो चलेगा नहीं, आपको ये जो हमारा CSS है वो भी ऐड करना पड़ेगा, एंड ./ वी हैव अ CSS एंड style.css, दिस इज इट। सो मैं एज इट इज़ रख देता हूँ। लेट्स गो विथ आवर पार्ट ओवर हियर, ठीक है। सो मैं अगर आपको कोड दिखाऊं, वी हैव आवर कोड जो कि है गाइस एक इनपुट फील्ड, ठीक है, वी हैव अ सर्च बटन, एंड देन हमारे ये कंटेनर, एंड ये डायनेमिक आ रहा है। दिस इज द ब्यूटी कि ये डायनेमिक है, हम प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद, आई मीन टाइपस्क्रिप्ट की मदद से इसको निकालने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा इसका, तो मैं कोड ही नहीं लिखूंगा। सो यहाँ पे हम चलते हैं, देखो। सो लेट्स गो विथ सेक्शन टैग, ठीक है, इसके अंदर लेट्स गो विथ वन डिव नहीं लिखना, डायरेक्ट सर्च क्लास यूज़ कर रहा हूँ, सर्च इनपुट, है ना। इस तरीके से एक डिव बना जिसके अंदर लेट्स हैव फॉर्म, क्योंकि फॉर्म की हमें नीड है, एंड एक्शन, फिलहाल मुझे एक्शन की जरूरत तो नहीं है, बट या आई विल गो विथ ID फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से एक ID लूँगा जिसमें हम इसी की मदद से वो ऑन सबमिट जो है, जब हम टच करते हैं या क्लिक करते हैं तो हमारा चल रहा है। वी हैव इनपुट विथ टेक्स्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे नेम की हमें नीड नहीं है इसमें, आपको सच बताऊँ। सो ID लेट्स गो विथ यूज़र, एंड प्लेस होल्डर आप दे दीजिए जहाँ पे आप लिख दीजिए सर्च, सर्च कुछ भी लिख दो, सर्च यूज़र नेम, ठीक है, क्योंकि हम यूज़र नेम को सर्च करवा रहे हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ है, ऑटो कंप्लीट जो है उसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस रिस्पॉन्स दिखता है। फिर मेरा काम हो गया। इनपुट के बाद मैं चलूँगा वी हैव अ बटन, एंड यहाँ पे सिर्फ मैं सर्च लिख दूंगा, एंड बाकी मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फॉर्म के अंदर बटन ऐड करते हो तो उसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये है कि भले ही आप ऑन सबमिट ना लिखो ना, इसका टाइप बाय डिफ़ॉल्ट ऑन सबमिट हो जाता है। सो दैट्स द ओनली रीज़न वाई जब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ एंड मैं एंटर हिट कर रहा हूँ तो भी मेरा काम करता है, एंड मैं अगर वो लिख के सर्च पे क्लिक करता हूँ तो भी मेरा काम करता है, जबकि इन रियलिटी मैंने कुछ दिया ही नहीं बटन को तो मैं कुछ करूँगा भी नहीं, टच भी नहीं करने वाला, फिर भी वो काम करता है, क्योंकि फॉर्म के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बटन जो है आपका ऑन सबमिट इसका जो टाइप है वो ले रहा है, ठीक है। ऑल राइट, इतना मेरा काम हो गया है, एंड
लेट मी टेल यू दिस इज इट, यही है हमारे HTML का बस पार्ट इतना ही है, पूरा आप टाइपस्क्रिप्ट की मदद से होगा। लेकिन हाँ, फॉर्म के नीचे मैं जरूर चलना पसंद करूँगा, नॉट फॉर्म लाइक सर्च इनपुट के नीचे। एंड गाइस फाइनली हमारा एक मेन कंटेनर हमें लगेगा, क्योंकि इसी में ही हमारा सारा डेटा आने वाला डायनेमिकली। सो लेट्स गो विद मेन कंटेनर एंड या दिस इज इट। ठीक है, सो हमारा ये काम हो चुका है कुछ इस तरीके से गाइस, आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब वी हैव आवर index.ts फाइल। ठीक है, सो गाइस फाइनली अब हम हमारे टाइपस्क्रिप्ट फाइल पे आ चुके हैं। इट्स सुपर इजी। सबसे पहले यूज़र क्या सर्च कर रहा है उसका डेटा हमें गेट करना जरूरी। सो वी हैव दिस यूज़र, देन यूज़र जब उस पर क्लिक करेगा, है ना, ऑन सबमिट, तो उसके लिए फॉर्म का आईडी हमें नीड है। तो बेसिकली मुझे फॉर्म को एक्सेस करना है, इसका रेफरेंस मुझे लगेगा, इनपुट का ये जो आईडी मुझे इसका रेफरेंस लगेगा, एंड मुझे लगने वाला मेन कंटेनर इसका रेफरेंस, क्योंकि ये जो डिव है इसके अंदर ही मेरा वो सारा एपीआई का कार्ड का डेटा आने वाला है जो हम डायनेमिकली देखने वाले। सो बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो मुझे फॉर्म, इनपुट एंड देन मेन कंटेनर, इनका जो है मुझे अब रेफरेंस लगने वाला है। सो लेट्स गो विथ सबसे पहले यूज़र का नाम, गेट यूज़र नेम, है ना। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ। वी हैव अ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड ऑब्वियसली वो एक आईडी है। सो लेट्स गो विथ यूज़र एंड हम एज अ टाइप एसर्शन में बता रहे कि ये होगा मेरा HTML इनपुट एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बताते हो कि ये मेरा एज एन HTML इनपुट एलिमेंट वर्क कर रहा है, आप इसको टाइप बताना जरूर। एंड दिस इज कॉल योर टाइप एसर्शन इन टाइपस्क्रिप्ट। सो लेट्स गो विथ कॉन्स्ट, मैं लिख देता हूँ फॉर्म सबमिट। ठीक है, सो लेट्स गो विथ फॉर्म सबमिट एंड अगेन इट विल बी इक्वल टू योर डॉक्यूमेंट्स डॉट क्वेरी सेलेक्टर। एंड जानबूझ के गाइस देखो, एक को मैंने आईडी, दूसरे को मैं क्लास रख रहा हूँ, ताकि आपको पता चले हम डिफरेंट तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ये मेरा एक फॉर्म है जो कि एक एलिमेंट ही है। तो कैसे होगा, HTML फॉर्म एंड देन एलिमेंट, आपको ये टाइप बताना जरूरी है। एल्स आप इसको इस तरीके से भी कॉलन दे के भी यहाँ पे HTML, ये जो आपका फॉर्म एलिमेंट आता है ना, इस तरीके से फॉर्म एलिमेंट आप लिख सकते थे। यहाँ पे ना बेसिकली फिर आपको या तो नल लिखना पड़ जाता है, फिर तो आप ये भी कर सकते थे। लाइक इट्स टोटली अप टू यू कि आपको इस तरीके से डिफाइन करना है कि मेरा ये जो वेरिएबल इसका टाइप क्या होगा, या आपको इस तरीके से उसका टाइप को डिफाइन करना है। एनीवे दोनों आप कर सकते हो, बट इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट आ गया कि ये नल है या नहीं, तो इसके लिए ऑप्शनल के साथ हमें खेलना पड़ता है। सो दैट्स द ओनली रीजन वाई गाइस मैं डायरेक्टली यहाँ पे एज मैं बोलूँगा भाई मेरा HTML फॉर्म का एलिमेंट है। Now const, let's go with the main container. We have a main container. Let's go with document dot query. We have a query selector, and I guess it's a class right over there. So let's go, class है ना। So okay, main is it container, I guess, yeah, this is it. And again ये तो एक simple HTML का element है। So HTML we have a element, this is it। तो ये मेरा काम हो गया है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम API को कॉल कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं अगर यहाँ पे। सो वी हैव दिस आवर API, ठीक है। लेट्स से ये फर्स्ट वाला, ये मैं सेकंड वाला जो बंदा है इसको मैं क्लिक करता हूँ इसके API को। एंड लेट मी टेल यू गाइस, यहाँ पे जो भी दिख रहे हैं ना, ये हमारे गिटहब के CEO है। ये भी आपका गिटहब का CEO रह चुके हैं। तो ये कोई ऐसे वैसे नहीं, ये जो आपका Ember.js है, हैंडल बार्स है, उसके क्रिएटर है ये। मतलब यहाँ पे जो भी है ना सब धुरंधर है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो ये देखो ये सारा एक आपको डेटा मिलता है, ठीक है। सो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है एंड इसमें आपके सारे वो की वैल्यू पेयर्स है। तो जब भी आप टाइपस्क्रिप्ट में काम करते हो आपको उसका टाइप बताना ज़रूरी है। अगर आप ऑब्जेक्ट लिख रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है एंड उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ है एंड मुझे वही चाहिए, समझ रहे हो। सो वी हैव दिस लॉगिन, वी हैव दिस URL, then we have this location at the bottom over here, है ना, एंड avatar URL। तो ये जो है मुझे कुछ डिफाइन करने हैं कि ये डेटा मेरा ऑब्जेक्ट के पास होगा, है ना। तो लेट्स डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो जिसको हम बोलते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस बहुत ईजी इंटरफेस। एंड लेट्स गो विथ यूजर डेटा, आपको इक्वल टू नहीं देना एंड सिंपल वी हैव ID ऑफ टाइप नंबर, ठीक है। वी हैव अप टाइप नंबर एंड देन वी हैव अ लॉगिन जो कि ऑलरेडी मैंने दिखा चुका हूँ, अप टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। देन वी हैव अवतार, आपको लग रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो अवतार यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। सो वी हैव अवतार जो कि अगेन है अप टाइप स्ट्रिंग
देन वी हैव लोकेशन, हालांकि आई गेस मैंने लोकेशन यूज़ करना ही भूल गया इस वाले केस में। एंड एट द एंड वी हैव अ URL, ठीक है, जो कि अगेन अब टाइप स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट बता दिया है। एंड इफ़ यू रियली डोंट नो व्हाट इज़ एन इंटरफेस, तो कल के वीडियो में ही मैंने बताया था इंटरफेस क्या है। एंड कंपाइलर वाला पार्ट ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। हियर वी हैव अ इंटरफेस वाला वीडियो, पूरा वीडियो है, फाइल्स है, सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आज का सोर्स कोड भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ऑल राइट, देखो मेरा इतना तो हो चुका है, इतना मेरा काम हो चुका है। ऑल राइट, यहाँ पे हम चलते हैं। अब सबसे पहले ये कि गाइस, जब भी आप पेज को रिफ्रेश करते हो या कुछ भी करते हो, तो आपको ये डेटा जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट मिल ही रहा है। मतलब एक फंक्शन को हमें ऑलवेज कॉल करना ही ज़रूरी है। तो वो एक फंक्शन को अब मैं कॉल करने जा रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट फंक्शन कॉल, ठीक है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मैं बोल सकता हूँ कि लाइक एवरी टाइम ये चलता रहेगा। एंड आई हैव वन एक्सटेंशन जो कि बता देता अगर कहीं पे भी स्पेलिंग रॉन्ग हो रहा है तो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। ऑल राइट, तो मैंने फंक्शन का नाम क्या लिखा है मैं एक बार बोल, ऑल राइट, ठीक है। सो लेट्स गो विथ फैच यूज़र डेटा। एंड मुझे इस पर बेसिकली अब वो जो URL है यूज़र का API बेसिकली वो मुझे लगेगा, ठीक है। सो इसको अगर मैं हटा दूँ तो आई एम गोना गेट ऑल द यूज़र्स डेटा, जो कि एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। सो मेरा ये जो API का डेटा क्या है, वो ऑब्जेक्ट तो है बट वो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि आपको जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो तब आपको बताना पड़ता है कि आप क्या रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। सो अब ये मैंने फंक्शन कॉल तो कर दी, ऑब्वियस है ये फंक्शन तो फिलहाल अभी एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना। सो मैं ये फंक्शन को अब डिफाइन करता हूँ और मैं ट्रेडिशनल तरीके में जाऊँगा। सो लेट्स गो विथ द फंक्शन फैच यूज़र डेटा एंड या दिस इज इट। और ये एक आर्गूमेंट पास कर रहा तो मुझे एज अ पैरामीटर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड बताना पड़ेगा ये जो भी पैरामीटर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो मेरा है अब टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। एंड आई गेस यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, सो फैच मैं कर देता हूँ FATCH फैच, एंड इसको मैं कर देता हूँ फैच। एंड आई गेस या परफेक्ट, दिस इज इट। अब ये जो मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर मैं एक और फंक्शन कॉल करूँगा जिसकी मदद से मैं मेरा जो फैच API का जो रिक्वेस्ट है वो कॉल करने वाला हूँ, क्योंकि मैं उसको एज अ रीयूजेबल फंक्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। सो गाइस, मेरा वो जो फंक्शन है उसको मैं बोलता हूँ माई कस्टम फंक्शन या फैचर बोल देता हूँ, है ना, फैचर या दिस इज इट। एंड इस पे मैं अगेन इस URL को मैं पास कर रहा हूँ एंड साथ में मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी पास कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसका नीड हो सकता है। एंड आई थिंक कस्टम में ये इसकी नीड नहीं है मुझे, या दिस इज इट। सो मैं कॉपी कर लेता हूँ रीयूजेबल फंक्शन बोल के, मैं अब इसको कमेंट करता हूँ एंड इसको मैं अब करता हूँ डिफाइंड सिंपल इस तरीके से, या दिस इज इट। सो गाइस, अब हमें क्या करना है, URL अगेन मुझे यहाँ पे भी लगने वाला है URL। अगेन ये जो मेरा URL इसका टाइप क्या होगा गाइस, ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रिंग, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास की, उसको मैं बोलता हूँ कि वो मेरा एक ऑप्शन है, ठीक है। मैंने एज अ नाम रख दी ऑप्शन एंड इसको मैं बना रहा हूँ ऑप्शनल विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क। एंड मुझे यहाँ पे इसका एक टाइप बताना पड़ेगा जो कि क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ऑब्वियसली मुझे इसके अंदर फैच मेथड यूज़ करना है, ठीक है। एंड जब मैं फैच यूज़ करूँगा मैं कुछ भी URL एंड देन आई एज इट इज़ लिख के छोड़ देता हूँ। तो जब मैं अब होवर करूँगा ना, ये देखो मेरा ये जो इनपुट है, ठीक है, वो या तो URL होगा या तो रिक्वेस्ट इन्फो होगा। एंड जो मेरा सेकंड ऑप्शनल है उसका डेटा टाइप या तो रिक्वेस्ट इनिट होगी या तो अनडिफाइंड होगा। तो गाइस इस तरीके से आपको पता चलता है कि आपको इसका क्या डेटा टाइप देना है। तो मैंने दे दी रिक्वेस्ट इनिट, ठीक है, या दिस इज इट। सो इतना तो मेरा काम हो गया। एंड मैं आपको और भी चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हो, ठीक है, हमें ये बताना ज़रूरी है कि ये जो मेरा फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा। एंड इट इज़ गोइंग टू रिटर्न अ प्रॉमिस, वो हम सबको मालूम है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना लिखने से तो नहीं चलेगा, प्रॉमिस में भी क्या, कौन सा डेटा हमें रिटर्न करा। तो वी विल गोना यूज़ द जेनेरिक्स, जहाँ पे मैं ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स एंड देन मैं T पास कर दे रहा हूँ। इट्स अ टाइप, आई मीन इट्स अ प्लेस होल्डर। एंड इसी प्रोमिसेस में भी मैं इसको एज इट इज़ पास कर देता हूँ। तो मेरा ये जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करने वाला है वो मुझे फ़िलहाल अभी नहीं मालूम, क्योंकि जब मैं फंक्शन कॉल करूँगा तब मुझे अच्छे से मालूम होगा कि मैं क्या रिटर्न करने वाला हूँ। ऑब्वियसली मैं एक URL पास कर रहा हूँ जो कि मेरा है एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। एंड उसके अंदर मैं अगर आपको दिखाऊँ, वी हैव अ एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट तो मैंने क्रिएट कर लिया, अगर आपको याद हो इंटरफेस की मदद से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया था। अब बस मुझे बताना कि वो एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या बोलूँगा। अगेन यहाँ पे एंगल एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, वी हैव अ यूज़र डेटा जो कि आपका इंटरफेस है, एंड इट्स ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट। बस मुझे बोलना है इट्स एन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैं ये डेटा पास कर रहा हूँ। तो अब मेरा ये जो टी है, ये जो मेरा प्लेस होल्डर, उसके बदले ये डेटा आ गया, एंड इस जगह पे भी ये वाला डेटा आ चुका है, ठीक है यार। दिस इज इट। अभी थोड़ा सा बता रहा है क्योंकि अभी तक हमने फैच यूज़ नहीं की, बट ये इसको हम बोलते हैं जेनेरिक्स। एंड फाइनली अब आपको पता चल गया होगा कि हम जेनेरिक्स कहाँ यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ जेनेरिक्स इन टाइपस्क्रिप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाले वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो आई होप अब आपको पता चल रहा होगा कि जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था वो ऐसे फालतू नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इस तरीके से आपका काम आता है। सो लेट्स गो ओवर हियर एंड इट्स सुपर डुपर इजी कॉन्स्ट। मुझे जो भी रेस्पॉन्स मिलेगा इट विल बी इक्वल टू लाइक वी नीड टू अवेट। एंड हाँ, अवेट से याद है, इसको मैंने एसिंग तो बनाया ही नहीं। सो एसिंग बनाना आपको ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपका ये फैच मेथड जो वो आपको प्रॉमिस रिटर्न करता है। आप चाहो तो एसिंग अवेट भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे अवेट, या लेट्स गो विथ अवेट एंड देन वी हैव अ फैच मेथड, एंड ऑब्वियसली मैं इसमें यूआरएल पास कर रहा हूँ, ठीक है। एंड या ऑप्शन जो है एज इट इज़ पास कर देता हूँ। तो इतना मेरा काम हो गया। यहाँ पे प्रॉमिस बता रहा है कि भाई आपने बता तो दिया कि ये जो फंक्शन है एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, बट अभी तक हमने रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं की है। मस्ट रिटर्न अ वैल्यू हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो हम एक ना जल्दी से कंडीशन ऐड करते हैं, एंड दैट इज़ कि अगर मेरा ये जो रेस्पॉन्स डॉट ओके की वैल्यू अगर मुझे ट्रू नहीं मिलता है, देन वी विल थ्रो न्यू एरर, जहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है दैट इज़ कि नेटवर्क रेस्पॉन्स वाज नॉट ओके, एंड देन स्टेटस में मैं ये पास कर रहा हूँ। एंड वन थिंग, आपको इस तरीके से बैक टिक देना पड़ेगा ताकि आप टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ ले सको, ठीक है यार। दिस इज़ इट। अब ये जो मेरा रेस्पॉन्स है गाइस, ठीक है, इसके नीचे हम चलते हैं। मुझे ऑब्वियसली इसको कन्वर्ट करना होगा इनटू जेसन ताकि हम उसको यूज़ कर सके। सो लेट्स गो विथ कॉन्स्ट डेटा, एंड मेरा ये जो रेस्पॉन्स था इसको मैं जेसन की मदद से कन्वर्ट कर दूंगा। तब अब हम ये डेटा जो है उसको बहुत इजीली अब हम यूज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली मैं जो ये मेरा रिटर्न डेटा करूंगा, द मोमेंट मैं ये टाइप करता हूँ, मेरा ये जो प्रॉमिस वाला जो एरर था वो चला गया। सो नाउ दिस बिकम माई रीयूजेबल फैच वाला जो फंक्शन है, ठीक है। सो मेरा इतना काम हो गया है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंड ये जो मेरा डेटा है console.log, आपको एक बार ये डेटा मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जावास्क्रिप्ट में चल ही रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, बट ये देखो मेरा यहाँ ओके सॉरी, आई गेस मैं तो रन करना भूल चुका हूँ। सो TSC हाइफन एंड देन W में रन करके रख दूंगा। तो देखो मेरा ऑटोमेटिक, देखा आपके सामने मेरा इतना जावास्क्रिप्ट का फाइल बन के रेडी है। यहाँ पे आई गेस देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन ओवर हियर, एंड दैट इज़ ये जो मेरा बता रहा है डुप्लीकेट फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन। सो गाइस आप इसका टेंशन मत लीजिए, वो जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग जेस बना तो ये अपना नाटक दिखा रहा है, बट बाकी कोई टेंशन नहीं है हमें, ठीक है। सो गाइस अब हम इसको चेकआउट कर लेते कि हमें आउटपुट कंसोल में आ रहा है। ऑसम है, देखिए गाइस मुझे डेटा आ रहा है, देखो प्रॉमिस मुझे मिल रहा है यहाँ पे, देखो फुलफिल्ड, एंड ये सारा मेरा मुझे डेटा आ गया। दिस इज इट। तो मेरा बहुत ऑसम तरीके से इतना हो चुका है। बस अब ये जो डेटा है मुझे इसको लूप में चलाना है, एंड डेटा जो है उसको दिखाना है, ठीक है। नाउ इट्स सुपर डुपर ईजी। मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस ओवर हियर। सो अब मुझे क्या करना है, जहाँ पे मुझे मेरा ये जो डेटा आपको दिख रहा है माई कस्टम फैचर, इस जगह पे ऑब्वियसली गाइस हमने क्या रिटर्न करा दी है, यहाँ पे हमने डेटा रिटर्न कर दिया है। तो मुझे यहाँ पे डेटा मिल रहा है, तो मैं चाहूँ तो इसको अवेट यहाँ पे लिख के एक डेटा पे इसको स्टोर करके वहाँ पे मैं लूप चला सकता था, मैप मेथड। बट मैं आपको दिखाता हूँ डॉट देन, हम डॉट देन प्रॉमिस चलते हैं यहाँ पे इस तरीके से, है ना। सो यहाँ पे गाइस मैं लिख देता हूँ सिंपल यूज़र इन्फो। हम क्या करते हैं, ये जो मेरा यूज़र इन्फो है ना गाइस, उसमें मुझे वो ये सारा डेटा आ रहा है, इसमें मुझे ना ये सारा डेटा आ रहा है, ये वाला जो डेटा है, ये सारे डेटा मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। एंड हाँ एक और चीज़ मुझे इस तरीके से भी आ रहा है पेंडिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे अवेट नहीं लिखा है। द मोमेंट मैं अवेट लिख दूंगा एंड बूम गाइस सी, देखिए अब मुझे सिर्फ और सिर्फ डेटा आ रहा है, मुझे सारा डेटा आ रहा है यहाँ पे, एंड इट्स एन एरे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंड हम बहुत इजीली अगर डेटा एरे में हमें मिल रहा हो तो हम उसको लूप चला सकते हैं, चाहे आप मैप मेथड यूज़ करो या फॉर ईच यूज़ करो। एंड अगर सिंपल है तो लेट्स गो विथ फॉर ऑफ लूप, जहाँ पे कॉन्स्ट
सिंगल यूज़र एज, सॉरी नॉट एज ऑफ लिखना पड़ेगा, यू हैव दिस यूज़र इन्फो, दिस इज इट। सो गाइस अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सो रिजल्ट्स, ठीक है। मैं एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ जिसके अंदर मेरा जो वो डायनेमिक कार्ड दिखाई दे रहा है वो दिखाई देगा, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं सिंगल यूज़र को पास कर दे रहा हूँ। मुझे वार्निंग आने लग चुका, ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, डेट इज़ बता डुप्लीकेट फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन। बीएस कोड में ये एक प्रॉब्लम है एंड इस प्रॉब्लम को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आप डॉट टी एस एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग डॉट जेएस फाइल दोनों को साथ में ओपन रखते हो तो ये आता है। तो आप प्लीज़ इसको क्लोज ही कर दीजिए क्योंकि हमें अब जेएस के साथ काम नहीं करना है, ठीक है। सो गाइस अब आप देख सकते हो कि द मोमेंट आप ऐसा करते हो तो आपका वो जो एरर है वो चला गया, देखो अब कहीं वो एरर नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, सो अभी भी ये सो रिजल्ट का मुझे दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको अभी तक डिफाइन नहीं की। सो लेट्स डिस्प्ले द कार्ड यूआई, सो लेट्स गो विथ रिजल्ट। आई विल गो विथ फैट एरो फंक्शन या एनोनिमस या फंक्शन एक्सप्रेशन आप कह सकते हो। सिंगल यूज़र मैंने पास किए, यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ, बट द थिंग इज़ अब मुझे ये नहीं आइडिया कि मेरा ये जो सिंगल यूज़र ये क्या रिटर्न कर रहा है। एंड इसका जो फिलहाल टाइप है वो है इम्प्लिसिट हैज़ एनी टाइप, बेसिकली एनी टाइप बता रहा है। एंड यहाँ पे मुझे एरर भी आ रहा है उसी के चलते, तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो मेरा सिंगल यूज़र है इसका टाइप क्या है। एंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका टाइप क्या है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन एंड मैं यहाँ पे प्लस यूज़ करके ये जो मेरा सिंगल यूज़र है वो मैं आपको कंसोल करके दिखाना चाहता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ ओवर, आई गेस या आई थिंक इट्स ओवर हियर। तो अब अगर मैं गाइस रिफ्रेश करता हूँ इसको तो आप देख सकते हो कि गाइस मुझे कंसोल में कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पे एरर आ चुका है। तो ये बेसिकली आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जो कि होगा ऑफ टाइप यूज़र डेटा। तो अब अगर मैं यहाँ पे आप लोग को लेके चलता हूँ तो ये देखो लॉगिन में मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। मतलब मुझे डेटा आ गया, सिंपल है ना, जो कि बहुत ऑसम है। सो मैं चलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता सिंगल यूज़र डॉट लॉगिन एंड दिस इज़ द ब्यूटी कि अब मुझे ऑटो कंप्लीसन आ रहा है, देखो ऑलरेडी अवतार यूआरएल आईडी लोकेशन लॉगिन एंड देन यूआरएल, ठीक है, जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया था। अब अगर मैं यहाँ पे चलता है देखो मुझे एक सेकेंड, मुझे एक्चुअली स्पेस एंड देन ये देखो मोजोम्बो डिफॉल्ट, ये देखो ये वही लोग है जो मैंने आपको दिखाया था, मोजोम्बो डिफॉल्ट ये जो भी हो, मुझे डेटा आ गया इस तरीके से, है ना। सो कितनी इजीली मुझे डेटा तो आ गया। अब बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसको डिफाइन करना है ओवर हियर इसके अंदर एंड इट्स सुपर डुपर इजी। एंड अब हमें फाइनली मेरा ये जो कंटेनर है मेन कंटेनर इसकी नीड है क्योंकि इसके अंदर मैं डेटा ऐड करने जा रहा हूँ। सो लेट्स गो विथ द मेन कंटेनर एंड देन मुझे इंसर्ट एडजेसेंट HTML में लिखूंगा क्योंकि मुझे मेरा सारा डेटा बेसिकली इसी के अंदर जाने वाला है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस होती है, आफ्टर बिगिन, जिसमें से पहला ऑप्शन में 4 वैल्यू है, आफ्टर बिगिन, आफ्टर एंड, बिफोर बिगिन, बिफोर एंड। वी विल गो विथ बिफोर एंड, ठीक है। एंड या देन मैं यहाँ पे बैकटिक यूज़ कर सकता हूँ। अब बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मुझे मेरा जो स्ट्रक्चर है वो चाहिए। मैं सबसे पहले गाइस लेट्स गो विथ डिव, मुझे एक डिव लगेगा, ठीक है। उसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ। हालांकि अगर आप ये जो डिव है बाहर बनाते तो ज़्यादा बेटर होता। एंड गाइस ये जो पार्ट है ना, नाउ इट्स कम्प्लीटली HTML एंड CSS वाला पार्ट। आपका कोई इसमें हाई फाई साई फाई रॉकेट साइंस नहीं होने वाला। अब यहाँ पे सिंपल है ये। एंड मैं एक काम करता हूँ ना, ठीक है, ये मेरा एक डिव बना लिया, मेरा मेन डिव है जिसको एक क्लास दी मैंने कार्ड। मैं यहाँ पे चल के एक इमेज यूज़ कर रहा हूँ कीवर्ड एंड ऑब्वियसली सेल्फ क्लोजिंग टैग, हमें एक सोर्स देना पड़ेगा। एंड इस सोर्स के अंदर ना गाइस पता मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करने जा रहा हूँ मेरा टेम्पलेट लिटरल्स, जिसमें मैं बोलूँगा सिंगल यूज़र डॉट वी हैव अ अवतार URL, दिस इज़ इट। तो इसलिए हम वो यूज़ कर रहे थे। एंड ऑल टैग में मैं दे दूंगा गाइस सिंपल यहाँ पे सिंगल यूज़र डॉट उसका जो भी नाम होगा लॉगिन, ठीक है। तो आपको बार बार सिंगल यूज़र लिखना ना पड़े। सो लेट्स डिस्ट्रक्चर इट एंड द बेस्ट पार्ट ऑटोमेटिक सजेशन आ जाएगा, तो हमें कोई टेंशन भी नहीं है। ये देखो, है ना, लॉगिन एंड देन आई गेस वी हैव अ URL एंड वी हैव अ लोकेशन एंड देन वी हैव समथिंग कॉल, या आई गेस दिस इज़ इनफ। आईडी लिखने की नीड नहीं क्योंकि हम मैप मेथड तो यूज़ कर नहीं रहे, सिंगल यूज़र, दिस इज इट। सो अब ये जो कंट्रोल डी सिंगल यूज़र, मुझे इस तरीके से लिखने की नीड नहीं है। एंड आई हैव फ्यू मोर एक्स्ट्रा कोड विथ मी एंड दैट इज़ सिंपल, मैं पेस्ट कर देता हूँ लाइक HR। देन मैंने ये दो कोड ली, ऑल्ट शिफ्ट एंड देन ऐप अगर आप प्रेस करते हो तो भी गाइस आपका एक काम करेगा, है ना, जिसमें से एक इमेज मेरा जो बॉटम पे दिख रहा है एंड देन URL जो बॉटम पे दिख रहा है। सो दिस इज इट, कंट्रोल एस से इतना मैं करता हूँ।
हालांकि मैं लोकेशन कहीं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो उसका यूज़ कर सकते हो। तो अब ये जो फंक्शन जब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ तो ये वाला जो कोड है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड मेरा मेन कंटेनर में मैं मेरा ये जो डेटा है उसको मैं दिखा रहा हूँ। एंड या गाइस दिस इज़ इट, आप देख लीजिए मुझे मेरा डेटा आ गया। बट द प्रॉब्लम ओवर हेयर इज़ कि वो थोड़ा कुछ इस तरीके से आ रहा है जो कि थोड़ा मतलब सही नहीं है, ये पूरा कंप्लीट विड्थ ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो की है। एंड एक गड़बड़ लेट्स सी, मेरे को एक बार चेक कर लूँ कि सब कुछ परफेक्ट है या नहीं ओवर हियर। मेन गाइस लेट मी टेल यू इट्स अ मेन अंडरस्कोर कंटेनर, बाय द वे इट्स अ मेन अंडरस्कोर कंटेनर। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं यहाँ पे मेन अंडरस्कोर कंटेनर कर देता हूँ। सो अब अगर मैं चलता हूँ एंड फाइनली मेरा ये हो गया है कितने औसम तरीके से, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सर्च वाली फंक्शनैलिटी। एंड लेट मी टेल यू ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जब भी यूज़र कुछ सर्च कर रहा है तो उसका डेटा मुझे गेट करना है। एंड ऑब्वियसली वो मैं कैसे गेट करूँगा, विद द हेल्प ऑफ दिस गेट यूज़र नेम, इस तरीके से, है ना। इसके नीचे मैं चलता हूँ, लेट्स परफॉर्म, आप कह सकते हो सर्च फंक्शनैलिटी, ठीक है। इस तरीके से हम सर्च फंक्शनैलिटी करेंगे। सो गाइस क्या करेंगे हम, मेरा ये जो फॉर्म है हमने ऑलरेडी एक आईडी दे रखी है फॉर्म करके। एंड आई गेस मैंने यहाँ पे या इट्स अ आईडी फॉर्म। तो ये जो फॉर्म सबमिट है इस पर मैं सबमिट वाला जो मेरा इवेंट है वो फायर करूँगा, ठीक है। सो गाइस लेट्स गो विथ फॉर्म सबमिट डॉट लेट्स ऐड एन इवेंट जो कि होगा सबमिट। एंड या गाइस यहाँ पे लेट्स गो विथ फैट एरो फंक्शन। फैट बोलने से भी कॉल बैक फंक्शन है। अब आपका जब भी आप सबमिट करोगे उसके बाद क्या, तो गाइस उसके बाद सबसे पहले हमें ये फॉर्म है तो आपको यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करना ही पड़ेगा। एंड देन अब आपका जो भी डेटा यूज़र टाइप कर रहा है मुझे इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके सेव करना है। सो लेट्स गो विथ सर्च टर्म जहाँ पे डेटा तो ऑलरेडी देखो मुझे मिल ही चुका है, यूज़र का जो भी डेटा होगा वो मुझे मिल रहा है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ गेट यूज़र नेम, ठीक है। सो लेट्स गो विथ गेट यूज़र नेम डॉट वैल्यू डॉट टू लोअर केस। एंड इस तरीके से ये आपका हो गया है, ठीक है, सिंपल। अब लेट्स गो विथ ट्राई एंड देन कैच ब्लॉक। एंड यहाँ पे सिंपल कंसोल डॉट लॉग आप एरर थ्रो करा सकते हो जो भी अगर कुछ हुआ, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें URL लगेगा। सो कॉन्स्ट URL एंड वी हैव आवर URL। सो इस पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये वाला URL हटा के इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा URL है। एंड URL में अगर कल के दिन ये देखो /, अगर मैं कोई भी लॉगिन या यूज़र का नाम लिखता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका ही डेटा आता है। तो मुझे बस किसी तरीके से आफ्टर यूज़र मुझे वो यूज़र नेम ऐड करना है वहाँ पे, ठीक है। सो गाइस अब मुझे अगेन देखो अब आपको पता चल रहा होगा कि मैंने ये जो रीयूजेबल फंक्शन क्यों क्रिएट की थी मुझे, क्योंकि वापस अब इसको मुझे कॉल करना है, फिर से मुझे इसको कॉल करना है माई कस्टम फीचर को, है ना। सो मैं चलता हूँ ओवर हियर, या ओवर हियर। सो मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, मैं ये मेरा जो URL है वो पास कर रहा हूँ एंड एक ऑब्जेक्ट पास कर दे रहा हूँ एज इट इज़। एंड ऑब्वियसली मुझे रिटर्न करेगा डेटा। एंड आई गेस कि मुझे यहाँ पे मुझे इसको एसिंक बनाना था क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। एंड अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ ट्रेडिशनल जो कि है आपका एसिंक अवेट। सो लेट्स अवेट एंड जो भी इसका डेटा मुझे मिलेगा उसको मैं स्टोर करता हूँ कॉन्स्ट ऑल यूज़र्स इन्फो, या आप डेटा भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ऑल यूज़र डेटा, ठीक है। सो अब मुझे यहाँ पे सारा डेटा आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल यूज़र मुझे फिल्टर करना है कि यूज़र ने यूज़र जिसका नाम सर्च कर रहा है उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है उसको हम एक न्यू एरे में स्टोर करेंगे, ठीक है। सो कॉन्स्ट मैचिंग यूज़र्स विल बी इक्वल टू, ठीक है, आप इस तरीके से लिखिए। एंड वी हैव दिस ऑल यूज़र। सो सिंपल वी नीड टू गो विद द फिल्टर मेथड। हम सब ने ऑलरेडी फिल्टर मेथड 1000 बार पढ़ा है गाइस। एंड इफ़ यू रियली डोंट नो तो आपको जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे गाइस आपको मालूम है हमें करंट वैल्यू मिल रहा होता तो मैं यूज़र लिख देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो विथ रिटर्न करना है ऑब्वियसली जो भी डेटा हमें आ रहा होगा। तो देखो यूज़र जो है ना ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर वी हैव अ लॉगिन वाली प्रॉपर्टी जिसमें उनका नाम होगा, उसको मुझे टू लोअर केस में कन्वर्ट करना है। एंड उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज़ इंक्लूड्स करके हमारे पास एक मेथड है जिसमें मैं ये जो मेरा सर्च टर्म है जो भी यूज़र ने लिखा था
उसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ इट। अब थोड़ा सा भी अगर मैंने एम लिखा तो किसी में भी नाम में, अगर किसी के नाम में भी अगर एम मिलता है तो मुझे वो डेटा इस तरीके से आ रहा है। समझ रहे हो? अगर मैच करते हो तो सिर्फ वो पर्टिकुलर ही आ रहा होता तो डिफरेंट तरीका है। एंड ये एक तरीका है सिंपल फिल्टर बेसिकली सर्च करने का। कोई भी आप उठा लो, यही तरीका है। सो यहाँ पे बता रहा है कि ये जो ऑल यूज़र डेटा इज़ ऑफ टाइप अननोन। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप इस तरीके से फंक्शन कॉल करते हो तो ऑलवेज आपको उसका डेटा टाइप बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जब फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करें तो मैंने प्लेस होल्डर तो ऐड कर दिए कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तब मैं बताने वाला हूँ कि इसका टाइप क्या होगा। जेनेरिक्स यही बोलता है। लेकिन यहाँ तो देखो मैंने डिफाइन नहीं किया जब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, बट यहाँ पे तो मैंने किया था ना। तो ये जो है कि मेरा ये जो यूआरएल है इट विल बी ऑफ टाइप एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट से मुझे यहाँ पे वो करना पड़ेगा। सी, अब वो एरर चला गया क्योंकि आपको टाइप बताना जरूरी है कि ये एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट ही, उसके अलावा कोई और डेटा है तो काम नहीं करेगा। सो गाइस, ऑल मैचिंग यूज़र में मुझे डेटा आ चुका है। अब बस मुझे थोड़े बहुत एरर चेक करना है। क्या ये जो मेरा मैचिंग है, एक सेकेंड, क्या इसका जो लेंथ है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लेंथ तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं ना, एरे 000 इक्वल इस तरीके से। सो गाइस, हम क्या करेंगे, मेन कंटेनर डॉट वी हैव इंसर्ट एडजेसेंट HTML एंड गाइस सेम वही कोड है, डिट्टो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यार, क्योंकि ये जो यहाँ पे ये जो लिखना है थोड़ा बोर लगता है मुझे, बट इट्स अ बिफोर हैंड, मतलब जो भी आपका टेक्स्ट एलिमेंट होगा उसके एकदम बॉटम पे, इस कहने का मतलब वो है ये है। ठीक है, इस तरीके से मेरा काम हो गया। एंड हाँ, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप सर्च कर रहे हो मेक श्योर जो प्रीवियस डेटा था हम उसको एकदम एम्प्टी कर दे, हमारा जो भी डेटा है। तो मेरा जो मेन कंटेनर दिख रहा है, मेन कंटेनर डॉट इनर HTML को मैं कर दे रहा हूँ एम्प्टी। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी वी नीड टू क्लियर द प्रीवियस डेटा। ठीक है, इस तरीके से मैंने रख दी, सिंपल। अब इफ़ अगर लेंथ 0 है तो हमें ये मिलेगा कि कोई डेटा हमें नहीं मिला, बट अगर एकदम सब सेट है एल्स। सो दिस इज इट, जहाँ पे अगेन आपको सेम वही फंडा करना है गाइस। लेट्स गो विथ अगेन फॉर कॉन्स्ट, हालांकि या लेट्स एक सेकेंड, कॉन्स्ट वी हैव सिंगल यूज़र ऑफ, नाउ दिस टाइम ना मुझे मैचिंग यूज़र लिखना है। एंड इस पर मुझे अगेन मेरा ये जो फंक्शन था याद है, ये इसको कॉल करना है। आप देखो कितना ज़्यादा ईजी है। या दिस इज इट, मेरा काम हो गया। तो अब मैं अगेन वो मेरा जो कार्ड है उसको कॉल कर रहा हूँ, बट दिस टाइम किसको बोल के, मैचिंग यूज़र्स को बोल के। मैचिंग यूज़र क्या रिटर्न कर रहा है, जो जो यूज़र टाइप कर रहा है उसके रिलेटेड जो भी कार्ड से सिर्फ उसमें अब वो डेटा होने वाला है। एंड इस तरीके से देखो, एक प्रकार से ये भी मेरा रीयूजेबल बन गया, ये भी मेरा रीयूजेबल बन गया, है ना। एंड या गाइस, कोड तो इतना ही है मेरे हिसाब से, तो बाकी तो कुछ होगा नहीं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ओ भाई है, इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, परफेक्ट। मैं यहाँ पे एक बार एम लिख के सर्च करता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखिए ओ लिखता हूँ, सर्च करता हूँ, मैं ओ हटा के सर्च पे क्लिक करूँगा तो भी काम कर रहा है, इस पर हटा के सर्च पे क्लिक करूँगा सारा काम करेगा। अगर एम्प्टी डेटा होगा तो नो मैचिंग यूज़र फाउंड, अगेन दिस इज इट गाइस। सो कितनी ईजिली हमने, ईजिली तो मैं नहीं बोलूँगा, बट या जैसे जैसे हम करते कि आपको पूरा आइडिया आ गया कि टाइपस्क्रिप्ट में हम कैसे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, एपीआई को कॉल कर सकते हैं, सर्च फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रीयूजेबल कोड यूज़ कर सकते हैं, इंटरफेस कैसे यूज़ करना है, जेनेरिक्स कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आई होप आपको आज इस एक वीडियो में पता चल गया होगा। सो गाइस, दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपके मन में से बहुतों को शायद आ सकता है कि यार इसने तो CSS बताया नहीं, बट गाइस ये तो टाइपस्क्रिप्ट का सीरीज़ है एंड CSS इसमें क्या बताना, जबकि कुछ है ही नहीं CSS से, देखो। एंड सोर्स कोड तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो देखे नहीं और डायरेक्टली सोर्स कोड चिपका दिया, नहीं। आप वीडियो खुद से देखो, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तब आप सोर्स कोड को देख सकते हो। बाकी तो इतना कुछ है नहीं है CSS पार्ट में, जो था आपका मेन था वो टाइपस्क्रिप्ट, इवन HTML में भी कुछ नहीं है, सिंपल इतना सा था, है ना। एंड इसका कोरस्पॉन्डेंट JS फाइल अगर मैं आपको दिखाऊं तो गाइस कुछ वो आपको ऐसा दिखता है, ये देखिए, ये देख सकते हो, माय गॉड, ये देख लीजिएगा, इसे आपका कोरस्पॉन्डेंट JS फाइल कुछ वो ऐसा बनता है। सो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई नो गाइस, अगर आपने खुद से भी इतना बना लिया तो इट्स अ ह्यूज डील, अगर आप एक बिगिनर्स हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि सर्च फंक्शनैलिटी कैसे काम करता है,
एपीआई को कैसे गेट करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, टाइपस्क्रिप्ट में टैब्स कैसे डिफाइन करना था। एंड ये भी पता चला कि आप चाहो तो एंटर हिट करो या चाहो तो सर्च करो, दोनों वो आपका काम कर रहा है। ये भी आज आपको एक न्यू सीखने मिला होगा, भले ही छोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो। सो गाइस वंस अगेन बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जैसे कि मैं देख सकते हैं व्यूज़ बहुत कम है। लेट मी टेल यू, ये जो नेक्स्ट जेस है ना और ये जो टाइपस्क्रिप्ट है, दिस इज़ योर फ्यूचर, क्योंकि नेक्स्ट में बाय डिफ़ॉल्ट टाइपस्क्रिप्ट आता ही आता है, लोग अब वही यूज़ कर रहे हैं। एंड रिएक्ट वाले भी ने भी बोल दिया कि आपको नेक्स्ट यूज़ करना है, तो नेक्स्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट आपको जो भी सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, मैं लिख के देता हूँ आपको। तो गाइस प्लीज़ चेकआउट कीजिए। एंड आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिएक्ट विथ टाइपस्क्रिप्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ, नेक्स्ट जेस विथ टाइपस्क्रिप्ट भी ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो इतना सीखने के बाद आप रिएक्ट के साथ कैसे यूज़ होता है, नेक्स्ट के साथ कैसे यूज़ होता है, इन दोनों को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जावास्क्रिप्ट के बिना तो टाइपस्क्रिप्ट एंड रिएक्ट नेक्स्ट कुछ है ही नहीं, तो जेएस इन 16 आवर्स इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ऑलराइट गाइस, दिस इज इट। एंड बताना चाहूँगा सोर्स कोड का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मेरे न्यू ऑफिशियल चैनल पे इसको मैं ऐड करने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे उसको चेकआउट कर सकते हैं। सोर्स कोड भी मैंने लाइव रखा हुआ है गाइस, फ्री सोर्स कोड भी है। एंड ऑलरेडी आप देख सकते हो 199 में आपको मोर देन 10 लैंग्वेजेस के सोर्स कोड मिलने वाले, जो कि बहुत बड़ी बात है। मर्न, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट सब कुछ आपको मिलेगा, तो इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।